हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। आप सभी का स्वागत है रितु बिस्ट डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, यहाँ पे सुबह का बज रहा है 7। तो यहाँ पे सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं और सुबह का जो मौसम है देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है आजकल। ना सर्दी है ना गर्मी है, मतलब ये मौसम ना सबसे अच्छा रहता है। फरवरी और मार्च का महीना बहुत ही अच्छा रहता है हल्द्वानी में। तो यहाँ पे सुबह का टाइम देख सकते हैं और पहाड़ों में ना बिल्कुल बादल लगे हुए हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। बच्चे स्कूल चले गए थे, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना मुँह में क्रीम लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैं टाइम पे उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाया तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही है। दो दो बच्चों को तैयार करना होता है। तो फिर आज मैंने अपने चेहरे में कुछ नहीं लगाया था, बाल तो मेरे सूख गए थे, क्योंकि मैंने टॉवल लपेट के रखा था ना। क्योंकि मैं नेचुरल तरीके से ही अपने बाल सुखाती हूँ, मतलब ड्रायर से नहीं सुखाती हूँ। तो टॉवल में जैसे लपेट के रखो ना, बाल अच्छे से सूख जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हल्का हल्का अपना क्रीम लगा लेते हैं चेहरे पे। तो रोज़ का रूटीन है, थोड़ा थोड़ा हल्का मेकअप तो कुछ नहीं करती हूँ, बस चेहरे पे क्रीम डेली लगाती हूँ। मम्मा अर्थ की क्रीम लगाती हूँ, ये ना सही रहती है सर्दियों में। तो उसके बाद हल्के फुल्के अपना बाल, हल्का फुल्का जो डेली का श्रृंगार होता है वो मैं डेली ही करती हूँ। तो डेली इतना दिखाने का मुझे रहता नहीं, तो मैंने सोचा आज चलो यहीं से शुरुआत करती हूँ अपने ब्लॉग की। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो यहाँ पे 8 बज गया है और सुबह के और भी काम होते हैं, सारे काम निपटा के अब मैंने बनाना है नाश्ता और थोड़ा पौधों की देखभाल, मतलब उनमें पानी डालना है बहुत दिनों से। तो यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का अपना जो है मेकअप कर लिया है। हल्की मैंने लिपस्टिक लगा दी है, मतलब बिल्कुल लाइट लगाती हूँ। और सुबह सुबह ऐसे रेडी हो जाओ ना, तो सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, सुबह सुबह रेडी होके नहा धो के आप तैयार हो जाओ, फिर किचन में जाओ, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो दोस्तों, जो घर की एक मेहनत होती है और घर तो हमारा इतना बढ़िया लगता है, चमकता है, वो उसके पीछे कितनी मेहनत है वो किसी को नहीं दिखाई देती है। तो मैं तो दिन भर अपने घर की साफ़ सफाई में लगे ही रहती हूँ। तो उसके बाद फिर एक हाउसवाइफ जो होती है ना, सारे काम संभालती है और सारे काम संभालने के साथ साथ हाउसवाइफ अपना भी ध्यान रखती है। तो सच में दोस्तों, घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, पर घर के काम के साथ साथ ना अपना भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा ये ना डेली का रूटीन है। तो आज तो कुछ मैं अच्छे से तैयार हो रही हूँ, मतलब इतना टाइम नहीं लगाती हूँ मैं शीशे में देखने में। मैंने सोचा आज वीडियो बनाती हूँ। तो जब कहीं को जाते हैं, मतलब किसी प्रोग्राम में जाते हैं या कहीं जाना होता है, तब जाके मुझे थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में ना। नहीं तो मैं बिल्कुल जल्दी रेडी हो जाती हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से रेडी हो गई, बाल भी मैंने बना लिए हैं और फिर अब सूर्य देव को जल चढ़ा लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद दोस्तों, मम्मी गई है पूजा पाठ करने, मैं आ गई थी सूर्य देव को जल चढ़ाने। तो डेली का रूटीन है नहा धो के सूर्य देव को जल चढ़ाने की, मतलब हैबिट बन चुकी है मेरी। ये हैबिट है बचपन से ही। वैसे जब मैं मतलब छोटी थी ना, 5-6 साल की होंगी, तब से ही मैं मतलब पूजा पाठ जल चढ़ाना ये हमेशा करती थी। और व्रत लेना भी मैंने, जब मैं 6th क्लास में थी, व्रत लेना भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो तभी से मेरी हैबिट है। तो डेली सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ। और सूर्य देव को जल चढ़ाना सच में बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह ना आप पूजा पाठ ना करो, सूर्य देव को जल चढ़ा दो और तुलसा मैया में जल चढ़ा दो, सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और आपका स्वास्थ्य भी हमेशा स्वस्थ रहता है सूर्य देव को जल चढ़ा, अगर डेली की आप हैबिट डालोगे तो उसके बाद दोस्तों, मैं जल चढ़ा के आ गई थी। फिर आ गई किचन में, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाया था। तो किचन जो है ना, मैसी हो ही जाता है, हम कितना ही करें फिर भी मैसी हो ही जाता है। अभी जितना मैसी होता है ना, मैं वो आपको दिखाती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं फटाफट जो भी है काम कर लेती हूँ। तो हल्का फुल्का किचन यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद दोबारा फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाना है और डेग में दूध भी गर्म हो चुका है। तो ये डेली का ही रूटीन है एक हाउसवाइफ का। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय बनानी थी। तो आज मैं चाय नहीं बनाऊँगी, मतलब अपने लिए बनाऊँगी लेमन टी, क्योंकि अब थोड़ा गर्मी का मौसम आ रहा है ना, सर्दी कम हो गई है तो गर्मी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। वैसी गर्मी तो नहीं हो रही है, अंदर तो बिल्कुल गर्मी नहीं हो रही है। बाहर जो धूप की है ना, मतलब धूप चेंज हो गई है। जो एक सर्दी की धूप होती है वो अलग बिल्कुल गर्मी की धूप बन गई है।
तो बिल्कुल आजकल धूप में बैठने का मन ही नहीं कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं हल्की हल्की चाय बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी का थोड़ा रूटीन चेंज होता है ना। गर्मी में तो मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो गर्मी में जो है हल्की मतलब चाय पत्ती डाल के लेमन टी बना लो, बहुत अच्छी लगती है। और मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है सच में। और मम्मी भी कहती है मेरे लिए यही बनाना। तो मम्मी अभी गई है पूजा पाठ करने, तो यहाँ पे मैं बना के रख देती हूँ। पानी रख दिया है और यहाँ पे अदरक डाल दिया है, इलायची डाल दी है। तो इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। और उसके बाद दोस्तों यह है धूप, बहुत ही अच्छी धूप है। तो आप लोग भी ले लो ये धूप, इतनी अच्छी खुशबू है ना इसकी। तो हम ना बीच में जब वृंदावन गए थे, वहाँ हम प्रेम मंदिर गए थे। तो प्रेम मंदिर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, पूछो मत। मतलब वो खुशबू वहाँ हमेशा रहती है, तो वैसे ही खुशबू धूप में भी है। तो अभी धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। इसकी खुशबू ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब इसको हम हर तीसरे दिन जला लेते हैं घर में, डेली का नहीं जलाते, हर तीसरे दिन जलाते हैं। तो उसके बाद मैं धूप जला के रख के आ गई थी। फिर यहाँ पे चाय का जो भी मसाला अच्छे से पक चुका है, इसमें हल्की सी मैंने चाय पत्ती ऐड कर दी है। और इसमें अब मैं डालूँगी चीनी। और यहाँ पे अब फटाफट मैं अपने लिए बना लेती हूँ लेमन टी। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है और अब लेमन को काट देते हैं। ये लेमन भी ना पहाड़ का है। बीच में हम पहाड़ गए थे तो वहाँ बहुत सारे हो रहे थे, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा लेके आए हैं। तो सर्दियों में ख़राब भी नहीं होते हैं ना। तो ये इसमें रस भी काफ़ी है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। और गर्मियों में ना लेमन वाली चाय पीनी चाहिए, सच में पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं तो पी लेती हूँ, मम्मी अभी पूजा पाठ करके आएंगी फिर पियेंगी। तो आजकल हमारी मुक्तेसर से ताई भी आई हुई है, वो तो सुबह अपने लिए खुद ही चाय बना लेती है, क्योंकि सुबह हमें इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ ही लगे रहो। सुबह बच्चों के स्कूल जाना होता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है। वो हाथ मुँह धो के खुद अपने लिए चाय बना लेती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डाल दिया है लेमन और बढ़िया सी चाय यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो अब आराम से बैठ के थोड़ा तसल्ली वाली जो एक होती है ना सुबह मॉर्निंग वाली चाय, वो आराम से बैठ के पियो तो सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो दोस्तों आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म लेमन टी। तो उसके बाद मैं बैठक में आराम से बैठ के पीऊँगी। और फिर ताई भी अपने लिए चाय लेके आ रही हैं। सुबह चाय बनी हुई थी, बस वो गर्म कर रही हैं, लेके आ रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुबह के जो काम है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई डस्टिंग, वो सुबह ही हो जाता है हमारा 5 बजे उठ के। तो सच में दोस्तों इतना टाइम लगता है ना। अभी मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मतलब थक तो जाती हूँ। अभी उसके बाद कितने घर के काम बाकी रह जाते हैं, मतलब घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। समझ में ही नहीं आता इतने काम क्या होते हैं घर के अंदर। तो बाय गॉड्स कभी कभी तो ऐसा मन करता है ना सच में, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि दिन भर लगे रहो और मतलब बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। कभी कभी होता है ऐसा मेरे साथ कि कभी कभी बिल्कुल लेटने तक का आराम नहीं मिलता है मुझे। तो ऐसा ही चलता है मेरा रूटीन। तो अच्छा भी लगता है मुझे अपना घर का काम करना, घर संवारना अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देख सकते हैं चाय पी ली थी। उसके बाद देख सकते हैं हमारे पूरे घर में धूप की खुशबू, देख सकते हैं ये पूरे घर में ये धूप हो रखी है। तो ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना इसकी खुशबू। और अंदर हमारे ना किचन से धूप भी आती है, तो बड़ा प्यारा लगता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे कपड़े थे, वो भी मैं धो के आ चुकी थी, ज़्यादा नहीं थे आज, तो ड्रायर में सुखा दिए और छत में भी डाल दिए थे मैंने। उसके बाद ना पौधों में पानी डालना था। तो आज थोड़ा गर्मी आने लग गई, तो इनको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, मतलब ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ज़रूर चाहिए पानी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है रबड़ प्लांट। तो रबड़ प्लांट कहते हैं ना, अच्छा होता है घर में लगाना चाहिए। तो मैं लेके आई थी ये नर्सरी से, अच्छा हो गया है ये। तो इसमें ना धूल वूल बैठ गई थी, मैंने अपने हाथों से अच्छे से इसको साफ़ कर रही थी। तो वैसे तो मैं कपड़े से भी पोंछ लेती हूँ, पर अभी पानी डाली थी, मैंने सोचा चलो अपने हाथों से ही अच्छे से मल लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी सब मैं डाल देती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों ऐसा ही मेरा रूटीन चलता है, डेली का बिजी रूटीन। तो रोज़ मैं थोड़ा अलग दिखाती थी, आज मैंने थोड़ा अलग दिखाया है। तो व्लॉग शॉर्ट में ही है, तो काम बहुत है। व्लॉग तो मैंने शॉर्ट में दिखा रखे हैं, पता नहीं चलता ना वीडियो में, तो टाइम बहुत लगता है इन कामों में। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला गुड़हल ना मुझे इतना प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये मुझे। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा है और इसमें इतनी सारी कलियाँ, इतने सारे फूल खिलने लग गए हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पौधे हैं, इनमें फटाफट से पानी डाल लेते हैं।
तो दोस्तों अब बना लेते हैं सुबह का नाश्ता। और सुबह का जो नाश्ता होता है ना, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता होता है ना, मतलब नाश्ते की तरह नहीं होता है। कहते हैं ना सुबह का नाश्ता राजा महाराजा की तरह करना चाहिए, तो हमारे घर में ऐसा ही होता है। सुबह का जो नाश्ता है सच में मतलब इतना हैवी हो जाता है ना, तो हमें दिन में खाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम खाते हैं 3 बजे तक ज़रूर खाते हैं दिन का खाना। तो सुबह का जो नाश्ता है वो भी हमारा हैवी हो जाता है। तो कहते हैं सुबह का नाश्ता अच्छे से करना ही चाहिए। दिन का थोड़ा मध्यम वर्ग जैसे होते हैं ना, कम खाना चाहिए। और रात को तो बिल्कुल ही कम कर दो, जितना कम खाओगे रात को उतनी आपकी सेहत बनी रहेगी कहते हैं। तो मैंने तो रात को खाना बहुत कम कर दिया अब, क्योंकि 2 टाइम हमारा इतना जम के हो जाता है, तो रात को खाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ पर मैं फटाफट रोटियाँ बना देती हूँ गर्मा गर्म। चले दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने फटाफट रोटियाँ बना ली हैं। और यहाँ पे ना थोड़ा रात की सब्ज़ी थी आलू मटर की, वो भी मैंने गरम कर दी है। और थोड़ा सुबह आलू के गुटके भी बनाए थे, तो वो भी डाल लेते हैं हल्के फुल्के। तो आलू के गुटके ना जो पहाड़ी डिश होती है सच में बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे फटाफट हम नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों सभी ने यहाँ पे नाश्ता कर लिया था। उसके बाद बर्तन भी धुल चुके हैं, किचन की साफ़ सफाई अच्छे से हो चुकी है। और दोबारा किचन में झाड़ू लग गया है। किचन में ना दिन के 4 बार झाड़ू तो लगता ही लगता है, मतलब बहुत गंदा हो जाता है। क्योंकि जिस घर में छोटे बच्चे हो ना, सुबह तो सफाई रहती है, जैसे बच्चे आते हैं उसके बाद फिर और ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो सफाई करनी ही पड़ती है। तो उसके बाद दोस्तों थोड़ा ग्रॉसरी का सामान लेके आए थे हम लोग। तो ये कल रात लेके आए थे। हमारे पास में ही आजकल मॉल खुल गया है, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया। हमें ना ऐसी ज़रूरत थी, मतलब पास में कोई अच्छा सा मॉल खुल जाए तो वहाँ सारा सामान मिल जाता है। तो कल रात लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो आराम से सुबह सेट करूँगी, क्योंकि ना फिर लगे हाथ कर दो तो फिर हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है सुबह से काम करते करते। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा दाल के डब्बे खाली हो रहे थे, इनको भी मैं भर लेती हूँ। तो दोस्तों वैसे तो हमारा मतलब आते रहता है सामान, क्योंकि जहाँ फैमिली होती है वहाँ सामान तो लगता ही लगता है हर चीज़ में। तो महीने का अलग से आता, और ये बीच में जो महीना पार हो जाता है उसके बाद मतलब महीने से थोड़ा बीच बीच में ना थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो ही जाता है, तो वो फिर हमें लेके ही आना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो रहा था, वो मैं लेके आई कल। हस्बैंड जी और मैं गए थे, पास में ही खुल गया हमारा मॉल। अब बढ़िया हो गया है, क्योंकि मॉल में ना A to Z सारा सामान मिल जाता है, और अपनी चॉइस से आप कुछ भी मतलब वहाँ जाके जो घर से हम सोचे रहते ये लेके आएंगे ना, अगर हम भूल भी गए तो वहाँ जाके हमें सब याद आ जाता है। तो मॉल में सच में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। तो अब बहुत बढ़िया हो गया, हमारा पास में मॉल खुल गया है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे सारा सामान मैंने खाली कर दिया है, और जो जो मुझे मतलब पैक करना है, मतलब स्टोर रखना है, वो मैं अलग रखूँगी। ये है धनिया, साबुत धनिया, और ये है सरसों का तेल। 2 पाउच लेके आई थी। वैसे ना हम तेल का कंटर ही लेके आते हैं, तो अभी मार्केट जाना हो नहीं रहा, तो 2 पाउच यही ले आए। तो तेल का जो कंटर है वो भी हमारा खाली हो चुका है। तो अभी काम चलाओ के लिए पाउच ही लेके आए हैं। और 2 नमक के पैकेट लाई हूँ, वो एक मैंने अलग से रख दिया, एक को मैं खाली करूँगी। थोड़ा सा मतलब थोड़े थोड़े सामान सभी हैं, ये चिली फ्लेक्स है। और मसाले तो मैं लाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना साबुत मसाले ले आती हूँ, खड़े जो मसाले होते हैं, और उनको फिर मैं घर में ही बनाती हूँ, वो मुझे सही लगता है। तो यहाँ पे नमक भी ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ पे अब फटाफट से पहले नमक से ही स्टार्ट कर देते हैं, खाली कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं किचन के अंदर बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना,
इतने काम होते हैं ना, पूछो मत। सुबह का जो काम हुआ उसके बाद फिर मैं इसमें लग गई हूँ। और यहाँ पे 11 बज गया है सुबह का, मतलब 12 बजे फ्री होना है। रोज़ का रूटीन है मेरा, सुबह 5 बजे उठ के 12 बजे फ्री हो। क्योंकि किचन के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे तो मतलब जब तक अच्छे से साफ़ सफाई भी नहीं होती मुझे चैन भी नहीं आता है। तो इसलिए मुझे ना साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लगता है किचन के अंदर। तो उसके बाद छोटे मोटे काम ये लगे रहते हैं। अभी कितनी सफाई और करनी है, तो उनका तो मतलब ऐसा होता है कि सुबह से कमर थक जाती है तो फिर काम करने का मन नहीं करता है, तो फिर मैं दूसरे दिन करती हूँ। तो धीरे धीरे करते रहती हूँ क्योंकि किचन काफ़ी बड़ा है। तो धीरे धीरे एक एक कोना साफ करो तो ऐसे अपने लिए भी सही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नमक खाली कर दिया है, उसके बाद हल्दी भी खाली कर देते हैं। तो एक हाउसवाइफ का यही रहता है ना रूटीन, अपने घर के साथ साथ सभी चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे सारी चीज़ जो भी हैं, जो खाली करने वाले खाली कर देती हूँ, और जो अलग से रखना है उनको अलग से एक डब्बे में अभी मैं रख दूँगी। अब फटाफट यहाँ ग्रोसरी का जो भी सामान है उनको लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दाल भी मैंने खाली कर दी है और ये काम भी मेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और ब्लॉग डालने का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये कल का वीडियो है, मतलब ये 20 तारीख का है, शुक्रवार का ब्लॉग है। तो बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं रहा है, कब मैं एडिटिंग करूँ कब क्या बनाऊँ, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। इतने घर में बिजी रह जाती हूँ ना, तो धीरे धीरे करके एडिटिंग करती हूँ, फिर धीरे धीरे वॉइस कवर करनी पड़ती है, उसमें मुझे टाइम लग रहा है। तो ऐसा ही चल रहा है मेरा रूटीन। और आप सभी को मेरे डेली रूटीन पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अच्छा लगता है मुझे भी डेली के जो रूटीन होते हैं, अपने घर का जो भी काम होता है ना, वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी जो यूट्यूब में मतलब जो बहुत ऊपर तक पहुँच चुके हैं यूट्यूब में, हाउसवाइफ अच्छे लेवल में पहुँच गए हैं, तो उनके ब्लॉग मैं भी देखती हूँ, मोटिवेशन मिलता है। और जो मेरे बराबर है उनके व्लॉग भी देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सब जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके ही व्लॉग देखती हूँ। जो अच्छे अच्छे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वो हाउसवाइफ के मैं व्लॉग देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट से ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो तभी जाके कुछ होता है। तो यहाँ पे जो भी है दोस्तों, मेरा काम पूरा फिनिश हो चुका है और अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर घर के अंदर और भी काम होते हैं ना जो आप लोग को शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसे ही मैं बिजी रह जाती हूँ। तो मेरे व्लॉग टाइम पे आ ही नहीं पा रहे हैं, व्लॉग तो बन जा रहे हैं, उनको एडिटिंग करने में फिर वॉइस कवर करो उसमें बड़ा टाइम लगता है मुझे, तो इसका टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक जो प्रॉपर होता है ना वो नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। तो आगे से कोशिश करूँगी अच्छे से डालने की टाइम पे ब्लॉग। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी सामान स्टोर करना था मैंने एक डब्बे पे रख दिए हैं। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, और ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे हल्का फुल्का मैंने सफाई कर दी है और दाल के डब्बे भी उनकी जगह रख देते हैं। और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।